हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एज वेल एज मेंटोर। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। इसका नाम है अतुल ट्यूटोरियल्स। आई होप आप सबने पहले की सारी वीडियोस देख ली होगी। अभी टाइम बज रहा है तुम्हारा अराउंड 2:28 AM। तुम देख सकते हो यहाँ पर ये टाइम। ये देखो, 2:28 कुछ हो रहे हैं। और इस टाइम पे मैंने सोचा कि तुम्हारी ब्लड रिलेशन की वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है सर, ब्लड रिलेशंस होते क्या, इसका हिंदी नाम होता है खूनी रिश्ते, है ना। खून के रिश्ते, तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि ये पॉइंटिंग टू अ मैन, ऋषभ सेठ, ही इज द फादर ऑफ माय सन। इस तरह के क्वेश्चन तुमने देखे होंगे। बताओ इनमें रिश्ता क्या है। या अगर एक्स का एक्स 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 का पोता वाई का क्या लगता है, इस तरीके से तुमने क्वेश्चन देखे होंगे। तो आओ यार, उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन, इसके बारे कंफर्म क्वेश्चन कि तुम्हारा आएगा ही आएगा किसके अंदर, तुम्हारा सीयूईटी के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा पूरा देखना, इसको स्किप मत करना, तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। आज हम सबसे लेकर सीखे कंसेप्ट, और नेक्स्ट वाली क्लास में बेसिकली बात करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखे थे। ये रहे कुछ मैंने क्वेश्चन तुम्हारे तैयार किए थे, ये इसके इस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा कंसेप्ट देखना है, तो बाद में जब मैं क्वेश्चन करूँगा तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखो यार, ब्लड रिलेशन मैंने तुमको सीखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं क्या, फैमिली ट्री बनाना। क्या बनाना, फैमिली ट्री। बिना फैमिली ट्री के तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये फैमिली ट्री सर होता क्या है, तो आओ ध्यान से सुनो। जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पापा है, तो इसको हम फैमिली ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ध्यान सुनो। अगर ए बी के पापा है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ए बी के पापा है तो बी ए का बेटा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे बी भाई साहब है। ठीक है। और ये क्या हमारा ए है। ध्यान सुनना, पहले कौन आया होगा, पापा या बेटा या बेटी। तो पहले पापा आए होंगे, तो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है। और ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन। मतलब जो यंगर हो गए ना, वो नीचे आएंगे। एंड जो पिछली जनरेशन की, जो पिछली पीढ़ी के, वो ऊपर आएगी। जैसे हमारे जो पापा चाचा चाची सब हमारी पिछली पीढ़ी के हैं, हम लोग करंट पीढ़ी के, हमारे भाई बहन सब एक ही जनरेशन में काउंट होते हैं। आई बात समझ में। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो अगर ए बी का पापा है, अगर ए बी का पापा है, ऑब्वियसली तो पापा का जेंडर क्या होता है, पापा का जेंडर मेल होता है। और हमेशा याद रखना कि जब मैं ट्राइंगल का सिंबल यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये जो जेंडर शो कर रहा है वो मेल जेंडर है। ठीक है। ऐसे ही आगे मैं एक सर्कल सिंबल यूज करूंगा। सर्कल का मतलब क्या होता है कि वो जेंडर फीमेल है। ये दो चीजें तुम याद रखना। अच्छा, अब मैं बी को क्या मेल बना दूं, क्या मैं बी को मेल बना दूं, क्या अगर मैं बी को मेल बनाऊंगा तो क्या कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। आप बोलोगे यस सर मानी जाएगी, बट बेटा ऐसा नहीं है। मुझे एक तुम बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए बी का पापा है, तो यार बी की तो दो पॉसिबिलिटी है ना। बी तो बेटी भी हो सकती है, डॉटर भी हो सकती है, और बी सन भी हो सकता है। दोनों केसेस में मुझे बताओ, ए बी का पापा होगा ना। ए बी का पापा होगा तो बी तो डॉटर भी हो सकती है, सन भी हो सकता है ना। अगर डॉटर हुई तो जेंडर क्या होगा, सर्कल फीमेल। अगर सन हुआ तो क्या होगा, मेल। आगे बात समझ में। मतलब अगर मुझे मेरे सामने लिखा है ए इज द फादर ऑफ बी, तो मुझे बस एक ही का जेंडर पता है, मुझे बी का नहीं पता। मुझे बी का नहीं पता है कि बी क्या है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है ए इज द सन, ए इज द सन, आगे लिखा होता है ए इज द सन, ए इज द फादर ऑफ बी, एंड आगे लिखा होता है एंड ए इज द सन, तो मुझे फिर पता होता, एंड सॉरी लिखा होता है ए इज द फादर ऑफ बी, और आगे लिखा होता है बी इज द सन। बी इज द सन अगर लिखा होता तो इसका मतलब बी को मैं क्या कर देता, बी को मैं ट्राइंगल बना देता। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन अब मुझे इसका जेंडर मालूम पड़ जाता। आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूं, लिखा है ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, इसका मतलब ए बी की माता है। ए जो है बी की माता है। तो अगर ए ऊपर है, मतलब माता जो ये मतलब हमारी मम्मी, ये सब हमारी पिछली पीढ़ी के लोग हैं, तो ऊपर आएंगे, है ना। और ये कौन हो गया, बी। ए जो है बी की मम्मी है, तो मम्मी का जेंडर क्या होगा, फीमेल। ठीक है। आगे बी के लिए वही पॉसिबिलिटी, क्या हम बी का जेंडर बता सकते हैं, आप बोलोगे नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कि अगर ए बी की मम्मी है, तो बी तो सर लड़का भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, और डॉटर भी हो सकती है। मतलब बी का जेंडर मैं नहीं बता सकता। आई बात समझ में। तो ये तुम पॉइंट नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी ये आगे काम आएगा, अभी तो आप छोटी छोटी चीजें लो, आगे बहुत जब हम बड़े बड़े फैमिली ट्री बनाएंगे तब हमको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है। अगर मैं आगे तुमसे बोलूं, अगर मैं आगे तुमसे बोलूं कि ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये सारा तुम नोटबुक में नोट करोगे, किस तरह से सिंबलाइज करते हैं इसको, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का भाई है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ए भाई साहब बी का भाई है, ऑब्वियस बात है, भाई का जेंडर क्या होता है? मेल। अच्छा, अब मुझे बताओ बी को क्या बोलूं मैं? क्या बी को मैं मेल जेंडर में डाल दूं? हाँ या ना बताना। अच्छा, पहले वो दोनों सेम लेवल पे क्यों आए हैं? बिकॉज भाई बहन ये सब हमारे सेम जनरेशन के बंदे होते हैं, तो हम सेम ही लेवल पे रखते हैं। मम्मी पापा हमसे पिछले जनरेशन के बंदे होते हैं, तो हम इनको ऊपर रखते हैं। ठीक है। जितनी पुरानी जनरेशन उतना ऊपर आता रहेगा, जितनी नई जनरेशन उतना नीचे आता रहेगा, इतना ये याद रखना है फैमिली ट्री में। ठीक है। तो ये मैंने कहा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए बी का भाई है, तो मुझे बताओ बी क्या हो सकता है? यार पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि बी जो है, बी सिस्टर भी तो हो सकती है। अरे ये जो ई है, ए है, किसी बहन का भाई भी तो हो सकता है, और ए किसी भाई का भाई भी हो सकता है। मतलब बी का जेंडर दो पॉसिबिलिटी, तो बी ब्रदर होगा या बी सिस्टर होगा, या बी सिस्टर होगी। मतलब बी का जेंडर मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। आई बात समझ में? बी कुछ भी हो सकता है ना? आगे चलते इसको मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अगर बस ये स्टेटमेंट लिखे ना, इज द ब्रदर ऑफ बी, तो मेरे को बस एक ही जेंडर पता है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं बता सकता। बी कैन इधर बी सिस्टर और ब्रदर, मतलब इसका जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ए इज द सिस्टर ऑफ, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मैंने बोला ए बी की बहन है। अगेन भाई बहन सब एक ही जनरेशन में आते हैं, तो उनका हम एक ही लेवल पे लिखते हैं। आगे बात समझ में? मैंने बोला ए बी की बहन है, तो ए क्योंकि बहन है तो बहन का जेंडर क्या होता है? फीमेल होता है, तो इसका जेंडर तो फीमेल होगा। एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स द फीमेल जेंडर, राइट? अब मुझे बताओ अगर ए बी की बहन है तो पॉसिबिलिटी क्या है बी का? देखो यार, बी के बारे में, बी हमारी सिस्टर भी हो सकती है और बी ब्रदर भी हो सकता है। ऐसे मैं ये कह सकता हूँ ना कि ए जो बहन है अपनी बहन की बहन है, मतलब बीबी बहन होगी उस वाले केस में। अगर मैं ये बोलूंगा, ध्यान से मेरे शब्द को सुनना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए ये जो कि बहन है, मैंने बोला ये अपनी बहन की बहन है, मतलब यहाँ पे जो बी है बी बहन बन जाएगी। बट अगर मैं बोलूँ ए बहन, ए अपने भाई की बहन है, तब उस केस में बी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। मतलब ए का तो जेंडर फिक्स है कि बहन है तो फीमेल ही रहेगी, लेकिन बी का कुछ भी हो सकता है। अगर बी ब्रदर है तो मेल जेंडर होगा, देन मैं ट्राइंगल से शो करूंगा। बट अगर बी फीमेल है तो मैं सिस्टर है तो मैं सर्कल से शो करूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला हमारे सामने देखते हैं। ए इज द अंकल ऑफ बी, ए इज द अंकल ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, ये अंकल का थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन होती है हमारे सामने। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि अच्छा ये अंकल दो होते हैं, एक मैटरनल अंकल होते हैं, एक पैटर्नल अंकल होते हैं। एक पैटर्नल। अच्छा, ये जो मैटरनल वर्ड यूज किया जाता है, ये किया जाता है आपके मदर साइड के रिलेशन के लिए, जो कि आप मम्मी साइड के रिलेशन, नानी हो गई, नाना हो गए, ये सब मम्मी की साइड वाले हैं, है ना? माँ मामा ये सब मम्मी की साइड वाले हैं। पैटर्नल आपके होते हैं जो पापा की साइड के हैं। चाचा चाची, तुम्हारे वो बुआ, है ना, ये सब तुम्हारे पैटर्नल साइड के हो गए, तुम्हारे दादाजी, है ना? चलो, तो ये पिता के वहां के होते हैं रिलेशन में, और ये माता के। ये याद रखना बस, ठीक है? कहीं पे लिख लो। तो मैं इतनी प्रॉपर तरीके से तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, तुम यकीन नहीं मान रहे तुम कितना तगड़ा कंसेप्ट सीखने वाले हो मेरे साथ, है ना? अब ध्यान सुनना। मैंने कहा ए इज द अंकल ऑफ बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन चाचा चाची, मैंने कहा चाचा चाची ये सब हमसे पिछले जनरेशन के बनते हैं, ठीक है? तो ये सब कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे। तो अगर मैं कह रहा हूँ ए अंकल है बी का, तो ऑब्वियस सी बात है बी नीचे आएगा, क्योंकि ए तो अंकल है ना, अंकल तो ऊपर आएंगे। अंकल कहीं ना कहीं ये हो गया। अच्छा, अंकल है, अंकल मतलब अंकल, ध्यान सुनना, अंकल की दो पॉसिबिलिटी, अंकल या तो मामा जी हो गए, या क्या हो गए, या हमारे सामने वो हो गए, मतलब चाचा जी। ठीक है। या क्या हो गए? चाचा जी हो गए। अच्छा, अगर मामा जी हुए तो ये मम्मी के भाई हो गए, अगर चाचा जी हुए तो ये पापा के भाई हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? पापा के भाई को चाचा कहते हैं, मम्मी के भाई को मामा कहते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, अब ध्यान से बात सुनना। अगर मेरे सामने लिखा है ए इज द अंकल, सिर्फ अंकल वर्ड लिखा है ना, मेरे को ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि मैटरनल या पैटर्नल है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि पैटर्नल है। अगर कभी आपके उसमें जैसे अंकल लिखा हो या आंट लिखा हो, और ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि रिलेशन किस साइड से, मम्मी या पापा की साइड, तो आप पापा की साइड वाले रिलेशन मान के चलोगे, ये तुम्हारी अजम्पशन हो। ठीक है। मेरे इक्वेशन में लिखा है ए इज द अंकल ऑफ बी, मतलब ए जो है बी का अंकल है। अंकल मतलब चाचा हो या मामा हो, तो जेंडर तो फिक्स रहेगा ना इसका।
ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मेल जेंडर होगा, तभी ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया। अच्छा अंकल है, अंकल का मतलब क्या होगा कि ये, मैंने बोला क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो मैं पैटर्नल पापा की साइड रिश्तों मानूंगा। अंकल अगर पापा की साइड पे तो क्या होगा, चाचा होगे, और चाचा क्या होता है, पापा का भाई होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी के कोई ना कोई पापा होगा, उनका जेंडर फिक्स होगा मेल, एंड उसके ये भाई है, तभी तो क्या लगे, बी के अंकल लगे। अच्छा अब बी क्या है, बी क्या हो सकता है बताओ, अगर मैं बी की बात करूं तो बी, बी का जेंडर अगेन वही, बी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर बी भतीजा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीस, ठीक है, बी इसके अगर भतीजा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेल जेंडर होगा। अगर ये हमारी भतीजी होगी तो उस केस में क्या होगा, हमारे सामने फीमेल जेंडर होगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं आता, तो हम बी का जेंडर अगेन नहीं बता सकते। चल, अगर मेरे सामने लिखा है ए इज द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर ऑफ, मान लो मैंने लिखा क्या, बी। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में एक बात और थी, ये तो मैंने पापा के साइड में सिखा दिया, एक काम करता हूँ तो मैं मम्मी वाले साइड भी सिखा देता हूँ कैसे रिलेशन होता है। जैसे जैसे मैंने बोला, आप क्वेश्चन वाला चेंज कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि जो ए है, ए इज द मेटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज द मेटरनल अंकल, ठीक है, मैंने स्पेसिफाई कर दी कि जो अंकल है मेटरनल है, मेटरनल मतलब मामा जी है ना। तो अगर मैंने बोल दिया ए इज द मेटरनल अंकल ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो सिंपली ये है कि ए तो अंकल है, ये मैटरनल अंकल है तो ऊपर जनरेशन में जाएगी, एंड इसका जेंडर क्या होगा, स्पेसिफिक होगा कि क्या होगा हमारे सामने मेल, ठीक है। बी का अंकल है तो बी भाई साहब नीचे आएगा, है ना? अच्छा ये मैटरनल है, मतलब मम्मी के भाई हो गए, तो मतलब ऊपर इनकी मदर बनेगी, मदर का जेंडर फीमेल, सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और उसके ये भाई होगा। आगे बात समझ, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने लिखा ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी का, बी के दादाजी है, ठीक है, ए बी के दादाजी है। अच्छा ए जो है बी के दादाजी है, ए दादाजी है ना, तो अगेन ए भाई साहब तुम्हारे मेल हो गए। अच्छा दादाजी किसे होते हैं, पापा के पापा को, मतलब बी के पहले पापा हो गए, और उनके पापा वो क्या हो गए हमारे सामने, ए, तभी तो बोलूंगा ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। बट कोई तुमसे ये पूछे कि बी ए का क्या लगेगा, ये हाउ इज बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तुम क्या बोलोगे, बी ए का पोता है, एंड पोता मीन्स ग्रैंड सन। अच्छा ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है ना, पोता है पोती कुछ भी हो सकते हैं, बात समझ में आ गई। ये भी पोता है पोती कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ गई। इसका जेंडर अगेन स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन ग्रैंड वर्ड पक्का लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बात समझ में, यहाँ पर हमने देखा एक फैमिली ट्री को बनाना। अभी काम करता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखता हूँ जहाँ पे मैंने इन सबको यूज करके एक फैमिली ट्री बनाएगा, तुमसे कुछ क्वेश्चन वहां पूछे हुआ, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूँ, मैंने बोला ए इज बीज डॉटर, क्वेश्चन है ए इज बीज डॉटर, ठीक है। देन फिर मैं आगे बोल रहा हूँ बी इज सीज मदर, बी सीज मदर, डी इज सीज ब्रदर, डी इज सीज ब्रदर, एंड फिर मैंने तुमको बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ठीक है। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने दे रखे, एक ऑप्शन है हमारे सामने फादर, बी ऑप्शन है हमारे सामने ग्रैंडफादर, सी ऑप्शन है हमारे सामने ब्रदर, डी ऑप्शन है हमारे सामने सन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम सीखेंगे फैमिली ट्री बनाना। ये मैंने सामने क्वेश्चन लिख दिया, आओ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो पेटी मान लो, करते चालू इसको, है ना, एकदम तुमको जीरो से हीरो बनाना है ना, सीयूटी में ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो चुटकियां उड़ा दोगे तुम। देखो यार, मैंने बोला ए इज बी इज डॉटर, पहले तुम इसको रिलेशन बनाओ। अच्छा ए बी की डॉटर है, ए जो है ए इज बीज डॉटर, ए जो है ए डॉटर है, ये किसकी डॉटर है, बी की डॉटर है ना यार, बी ऑब्वियसली बी उसकी मम्मी पापा कुछ भी हो सकते हैं, याद रखना। तुम मम्मी को तो ना देना गलती से, मैं कह रहा हूँ ए डॉटर है, मुझे बस ए का जेंडर पता है, एक डॉटर है। अच्छा डॉटर है तो यार पापा की भी बेटी लगेगी, मम्मी की भी बेटी लगेगी ना, ये थोड़ी ना पापा के लिए बेटा हो जाएगा, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने क्या बोला, बी कुछ भी हो सकता है, पर इतना मुझे पता है कि डॉटर है तो ये मम्मी पापा से कुछ भी होगा, मम्मी पापा को पिछली जनरेशन में शो करता है, मैंने इसको ऊपर बनाया।
ठीक है। और ए का जेंडर मुझे स्पेसिफिक है, ए हमारा एक फीमेल है। बी इज सी इज मदर। बी क्या है? बी सी की मम्मी है। ए बी की डॉटर है एंड बी सी की मम्मी है। बी जो है सी की मम्मी, तो सी बी, सी क्या हो जाएगा, सी नीचे आएगा कहीं ना कहीं। और बी क्योंकि मम्मी है, तो अब मुझे बी का जेंडर पता लग गया। ये क्या है? ये एक फीमेल है ना। यहाँ से यहाँ से मुझे पता लगा बी इज सी इज मदर, बी सी की मदर है, तो ऑब्वियसली होता है इनमें रिलेशन या तो भाई का होगा या बहन का होगा। बात समझ में आ गई? मतलब सी का नहीं कह सकता, सी आगे लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। बात समझ में आ गई? डी इज सी इज ब्रदर। डी जो है सी का भाई है, तो ये देखो सी है, डी कहीं ना कहीं आगे भाई बहुत सेम लेवल है, भाई बहन सब एक ही लेवल पे आते हैं हमारे, है ना। तो सी जो है, डी जो है, डी सी का भाई है। अगर डी भाई है, भाई को हम किससे शो करते हैं? किससे शो करते हैं? ट्राइंगल से, है ना। डी सी का भाई है। आगे, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। मुझे पता करना है कि डी ए का क्या लगता है। ध्यान सुनना, ये पढ़ लेना शब्द क्या बोला है उसने। बोला है डी क्या लगता है ए का, ना कि ए क्या लगता है डी का। ठीक है, मुझे बताओ डी ए का क्या लगेगा। डी जो है ए का क्या लगेगा। ये देखो ना, ये सेम लेवल पे है। तो सेम लेवल पे कौन होते हैं? भाई बहन ही होते हैं। सेम लेवल पे कौन बताया था? सेम लेवल पे तीनों तीनों, तो वो क्या होते हैं? भाई या बहन होते हैं। तो डी ए का क्या लगेगा? डी ए का लगेगा भाई। भाई सर बहन क्यों नहीं लगा? ये ट्राइंगल क्यों बना रखा है? ट्राइंगल का मतलब जेंडर मेल हो गया, मेल हो गया। सेम लेवल भी है, सेम लेवल पे या तो भाई होगी या बहन होगा। तो अगर इसका जेंडर मिले तो क्या होगा? ऑब्वियसली तो सर ये भाई होगा। क्या होगा? ये हमारा भाई होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं आती। इसका आंसर क्या होगा? डी इज द ब्रदर ऑफ ए। डी इज द ब्रदर ऑफ ए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर। एक और सवाल तो मैं देता हूँ, है ना। तो परफेक्ट बनाना है, तुम्हें क्या करना है? परफेक्ट बनाना है। चलो एक थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला ए इज बीज ब्रदर, A is B's brother, C is A's mother, C is A's mother, and then I said D is C's father, D is C's father, और फिर मैं कह रहा हूँ he is B's son, he is B's son. How is D? How is D related to A? कैसे डी ए से रिलेट करेगा? ऑप्शन है मेरे सामने, ए ऑप्शन सन, बी ऑप्शन है मेरे सामने ग्रैंड सन, सी ऑप्शन है मेरे सामने ग्रैंड फादर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ग्रेट ग्रैंड फादर का भी डाल दिया, चलो कोई नहीं। फिर देखो, एक ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर। ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब पर दादा, पर दादा। आप समझ में आ गई? ग्रेट ग्रैंड फादर मतलब तुम्हारे पापा के पापा दादा, दादा के पापा परदादा। आओ देखो, अगेन क्या करना है सर, हमारे सामने क्वेश्चन दिया हमको, हम फैमिली ट्री से करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। मेरे से मतलब इसका फैमिली ट्री बना, फिर सर मेरे साथ वेरीफाई करना, ठीक है। चलिए, मैंने बोला ए इज बी इज ब्रदर। देखो कैसे बनाते हैं फैमिली ट्री। ए बी का भाई है, अब भाई बहन की बात करें तो सेम लेवल पे होगी, क्योंकि ये भाई है। तो ये हो गया हमारा ए का जेंडर, मुझे पता लग गया कि ये मेल है। ठीक है, नाउ सी इज एज मदर। सी ए की माँ है। अगर सी ए की माँ है, सी हमारी एक ही माँ है, तो ऑब्वियसली बात है इनके पिछले जनरेशन की तो ऊपर आएगा, है ना। और माँ है तो उनका जेंडर भी फिक्स हो गया कि फीमेल है। अच्छा, अगर सी एक ही में तो ऑब्वियसली बात है दोनों भाई है, तो सी बी के भी माँ होंगी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। डी इज सी इज फादर। डी जो है सी के फादर है। डी जो है सी के फादर है, तो ये हमारे डी भाई साहब है। ये डी भाई साहब है, इसी के क्या फादर है? इसी के क्या है? इसी के फादर है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। डी कौन है? सी के फादर है, चलो, है ना। आगे चलते हैं। देखो, डी सी के फादर है, इसके ऊपर ही बनेगा ना, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। चलो आगे चलते हैं। आगे बोला गया ई इज बी सन। ई जो है बी का सन है। ई जो है बी का सन है। ई जो है बी का सन है, मतलब ई बी का बेटा है, तो बी के आगे वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, तो ये नीचे आएगी, जितनी यंग जनरेशन तो नीचे आएगी, है ना। ई जो है बेटा है, तो लो जी भाई, ये हमारा बेटा हो गया। हमसे बोला गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी ए से कैसे रिलेट करता है बता। डी डी ई से कैसे, डी ए से कैसे रिलेट करता है? हाँ, डी ए से कैसे रिलेट करता है, सॉरी डी ई से नहीं। मैं तुमसे चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि डी ई से कैसे करता है और डी ए से कैसे करता है, ये तुमको बता। देखो, डी ए का क्या लगेगा यार, तुम मुझे बताओ डी ए का क्या लगेगा। तो बोलोगे सर आंसर होगा मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल
ग्रैंडफादर। आगे बात समझ में। बट यहाँ पे मैटरनल शब्द तुम नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, बिकॉज ऑप्शन में मैटरनल नहीं लगाया है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि सर जो ये डी भाई साहब है, डी भाई साहब ए के लगेंगे क्या, नाना। क्या लगेंगे, नाना। नाना मीन्स ग्रैंडफादर कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर मैटरनल लिखा तो ग्रैंडफादर को प्रायोरिटी दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर। बट मैं तुमसे ये बोलूं कि डी का रिलेशन ई से क्या है, डी ई से कैसे रिलेट करता है, तुम क्या बोलोगे। सर ये देखो, अगर मैं बात करूं ई और डी में, इनमें क्या रिलेशन होगा, इसके पापा, इसके पापा में कुछ भी हो सकते हैं, आने कोई दिक्कत नहीं। इनके भाई, और इनके क्या थे ये, इनके थे ये नाना। इसके भी तो कहीं ना कहीं नाना वाली कैटेगरी के लगेंगे, बिकॉज ये मम्मी वाली साइड के रिलेशन हो जाएगा ना। आई बात समझ में, क्लियर है वाला। ठीक है, इसके क्या लगेंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या लगेंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने मान लिया प्यारा सा क्वेश्चन लिखा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आओ देखो इसको। मैंने बोला if x is the brother of son, if x is the brother of son of y son। बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखना स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। मैंने बोला x ब्रदर है, किसका भाई है, इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ y son, मतलब y, y का एक बेटा होगा। ठीक है, y का एक बेटा मान लो सन, इसका एक बेटा, तो ट्राइंगल से रिलेशन शो कर लेते कि मेल होगा। और उसके बेटे का, एक्स इज द ब्रदर, वापस थोड़ा, एक्स इज द ब्रदर, भाई किसका है, सन ऑफ वाई सन, भाई के बेटे का बेटा, उसका भाई ये है। तो एक और बेटा होगा यहाँ पर उसका, है ना। इसको एस टू मान लेते, सन टू है ये। ठीक है, हमसे पूछ रहे बताओ हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स का वाई से क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनना। ये दोनों क्या हो गए, दोनों आपस में भाई हो गए, दोनों क्या हो गए, ब्रदर हो गए, है ना। और क्योंकि सेम जनरेशन पे आ गए ना, ब्रदर बन गए। और ये क्या है, ये इसके पापा है, ये क्या है, ये जो अंकल है ये इसके पापा है। अगर ये दोनों भाई है, अगर ये इसके पापा है तो इसके पापा हो गए, इसके फादर हो गए, है ना। और ये जो वाई है, वाई क्या है, वाई का बेटा। ये भाई साहब कौन है, ये महाशय कौन है हमारे, ये इसके पापा के पापा हो गए। और मम्मी भी हो सकती है, और मम्मी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। वाई का रिलेशन, वाई का जेंडर नहीं बता सकता ना। वाई आपकी इसके जो सन है, जो थे, उसकी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, है ना। अब सुनो, मेरे से पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई में क्या रिश्ता है। अरे भाई, चाहे ये तुम्हारा दादा हो या दादी हो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे दादा तुम्हें क्या कहते हैं, दादा भी तुम्हें पोता कहते हैं, दादी भी तुम्हें पोता कहती है, मतलब तुम्हारा क्या रिश्ता लगेगा, तुम्हारे दादा दादी से पोते का रिश्ता लगेगा ना। तो हाउ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स का क्या रिश्ता है वाई के साथ। तो भाई चाहे ये दादा हो चाहे दादी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स क्या लगेगा, इनका पोता लगेगा। याद रखना, जिससे कहते हैं उसका रिलेशन देखते हैं, इसका लगेगा पोता। पोते को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड से। आगे बात समझिए, पोती क्यों लगा भाई, पोती इसलिए लगा बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल दे रखा है यार, ट्राइंगल जेंडर है, स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आई बात समझ में। तो यार ये थी हमारी पूरी पूरी ब्लड रिलेशन की कंसेप्ट। अच्छा, अब मैंने कुछ नया सोचा है, कुछ नया क्या सोचा है कि 30 डेज बचे हैं। अब मैं तुम्हारे लिए आने वाला प्रैक्टिस सेशंस, है ना। क्या होगा, प्रैक्टिस सेशंस। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सभी शेयर कर देना। देखो रात को दिमाग में थोड़ा घूम रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना, कमेंट करना, और मुझे बताना कोई वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अब तुम्हारे सामने आएगी मिक्स्ड लॉजिकल रीजनिंग। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमको मैंने कोडिंग डिकोडिंग वो मैंने करा दिया है, तो चैप्टर बच गया, हम कराऊंगा, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करनी है तुमको पूरा पूरा बताऊंगा। लेकिन अब हम जब तैयारी करेंगे तो करेंगे 15-20 क्वेश्चन के सेट लगा के। बात समझ में आ रही है, 15-20 क्वेश्चन सेट लगाएंगे, जिसमें हम कंसेप्ट भी सीखेंगे, जिसमें हमारे सिलेबस जल्दी कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो उस सीरीज में तुम अगर तैयार हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि तुम्हारा जोश कैसा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।